मशरक़ वस्ती में इसराइल के क़याम से शुरू होने वाला तनाज़ा आज एक बहुत बड़े भूचाल की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस भूचाल और इसके नतीजे में आने वाली सुनामी की लहरें कब मशरक़ वस्ती को एक भरपूर जंग के दहाने में धकेल दें, शायद अभी किसी को कोई अंदाजा नहीं। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की बरसात के बाद इसराइली रद्दअमल के हवाले से काउंटडाउन जारी है। अक्टूबर 2023 में हमास के सरप्राइज अटैक के बाद से इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला होकर पूरे मशरक़ वस्ती में जंग का अलाव भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है। गजा को तकरीबन सफाई हस्ती से मिटाया जा चुका है। गजा की इमारतें मलिया मेट हो चुकी हैं और वहां जिंदा बच जाने वाले लोग अब शायद सिर्फ जिंदा लाशें हैं। दूसरी तरफ इसराइल ईरान की प्रॉक्सी समझी जाने वाली तंजीम हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का भी सफाया कर चुका है। इसराइली ग्राउंड फोर्सेस जनूबी लबनान में अपना ऑपरेशन बिला रोक टोक जारी रखे हुए हैं। ऐसे में ईरान की जानिब से इस्माइल हानिया और शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेने के लिए किए जाने वाले मिसाइल हमलों के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। ईरान से हमदर्दी रखने वाले बहुत सारे लोगों के नजदीक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों ने इसराइल को हिलाकर रख दिया है। कहीं पर इसराइली F-35 तैयारों की तबाही का दावा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसराइल के अहम तरीन मिलिट्री एयर बेसिस को भी बर्बाद करने की बातें हैं। इसराइल का कहना है कि उसके फिजाई दिफा के निजाम आयरन डोम और डेविड स्लिंग वगैरह मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने काम करके दिखाया भी है। अब इसराइल की बारी है कि वो ईरान को कब, कहां और कैसे निशाना बनाता है। ऐसे में ईरान की तेल की तंसीबात और एटमी तंसीबात सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं या उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा है। ईरान और इसराइल के दरमियान खलीज फारस, इराक, सऊदी अरब, उर्दन, कतर और बहरीन जैसे ममालिक हाइल हैं। तेहरान और तल अबीब दोनों इन ममालिक पर वाजे कर चुके हैं कि वो हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। अमेरिका जैसे इसराइल के इत्तेहादियों ने ईरानी मिसाइल हमले के बाद से बज़ाहिर सब्र और तहम्मुल की बातें छोड़ दी हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की सैटेलाइट इंटेलिजेंस और ईरान में मोसाद के फैले हुए जासूसी नेटवर्क्स की मदद से ईरान को इसराइल मजा चखाने के लिए तैयार है। ऐसे में इसराइल 3 बड़े अहदाफ मसलन फौजी अड्डों, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और एटमी तंसीबात को निशाना बना सकता है, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात एटमी तंसीबात को निशाना बनाना हो सकता है। बिलखुसूस एटमी तंसीबात को निशाना बनाए जाने की सूरत में ईरान का रद्दअमल इंतहाई शदीद हो सकता है, जिसे फिर दुनिया के लिए रोकना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ईरान के पास ना तो इसराइल जैसी ताकतवर फिजाइया है और ना ही जमीनी हमला करने का कोई रास्ता कि ईरान बराह रास्त इसराइल से टक्कर ले। दूसरी तरफ ईरान के पास अब भी बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ तबाहकुन ड्रोन्स और हिजबुल्लाह जैसी मलेशिया तंजीमें मौजूद हैं, जिनके जरिए वो इसराइल को तंग कर सकता है। इसके अलावा ईरान खलीज फारस में बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाकर दुनिया को तेल की सप्लाई का 20% हिस्सा रोक सकता है, जिससे पूरी आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है। ईरान का सबसे कमजोर पहलू उसकी एटमी तंसीबात हैं। बज़ाहिर ईरान के पास रूस के फराहम करदा फिजाई दिफाई निजाम S-300 की शक्ल में एक अच्छा मज़ाहमती बंदोबस्त मौजूद है, लेकिन उसकी फिजाई कुव्वत इसराइल के मुकाबले में खटारा या नाकारा है। ऐसे में इंतहाई कामयाब जासूस नेटवर्क्स और अमेरिकन सैटेलाइट्स की मदद से ईरान की एटमी तंसीबात काफी नाजुक सूरत हाल का शिकार हैं। ईरान का सबसे लेटेस्ट एटमी पावर प्लांट कारून का एटमी पावर प्लांट है, जिसकी 2022 से खोजिस्तान में तामीर जारी है। ईरान का सबसे अहम एटमी बिजली घर बू शहर में वाक़ है, जो 1974 में जर्मनी के ताउन से तामीर होना शुरू हुआ था, लेकिन बिलाखिर इसे 90 की दहाई में रूस के ताउन से दोबारा तामीर करना शुरू किया गया। बू शहर एटमी प्लांट इस वक्त 700 मेगावाट बिजली फराहम कर रहा है। अराक का हैवी वाटर रिएक्टर भी ईरान की एक अहम तरीन एटमी तंसीब है और यहाँ से हासिल होने वाले प्लूटोनियम के बारे में कहा जाता है कि उसे वेपन्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2013 के आलमी समझौते के तहत ईरान ने कई एटमी तंसीबात को बंद करने पर भी इत्तफाक किया था, जिनमें मुमकिना तौर पर अराक का एटमी रिएक्टर भी शामिल था। इसके अलावा गाचीन में यूरेनियम की कान और इस्फहान में वाक़िया यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट भी ईरान की एटमी तंसीबात में शामिल होता है। नतान्स का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट तेहरान से 250 किलोमीटर दूर वाक़िया है और ये कॉम्प्लेक्स ज्यादातर जेर जमीन बड़ी बड़ी इमारतों पर मुश्तमिल है, जहाँ 50 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूजेस रखी जाने की गुंजाइश है। जराये के मुताबिक इस वक्त नतान्स एटमी प्लांट में 14,000 के करीब सेंट्रीफ्यूजेस मौजूद हैं, जहाँ यूरेनियम को अफजुदा किया जाता है। फर्दो रिएक्टर भी ईरान का एक जेर जमीन एटमी प्लांट है, जहाँ पर 3,000 के करीब सेंट्रीफ्यूजेस मौजूद हैं। पारचीन मिलिट्री साइट भी तेहरान के करीब वाक़ है, जहाँ गोलाबारी, मिसाइल और धमाका खेज मवाद पर तहकीक व तरक्की के साथ साथ पैदावार के लिए काम किया जाता है।